सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो सिर्फ उन छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बना रही हूँ जिसका मकसद है टीचर बनना, जिन्होंने बीएड डीएलएड पास कर लिया है और केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, नेत्रहाट में या फिर अपने स्टेट के किसी विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बना रही हूँ। मैं बहुत दिन से ये देख रही हूँ कि सीटेट की परीक्षा हो रही है और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन करके भी बोल रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कॉन्सेप्ट की समझ नहीं हो पा रही है, या फिर किस बात की कमी रह जा रही है जिससे उनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ पा रहा है। मैं पिछले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को देखी हूँ कि मात्र मुझे लगता है 10% जो कैंडिडेट थे उन्होंने सीटेट को क्लियर किया है और 90% जो रिज़ल्ट है वो आपका ज़ीरो आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? मैं बहुत दिन से इस पे सोच रही थी, विचार कर रही थी। मैं सिलेबस को देख रही थी कि सिलेबस क्या है सीडीपी का, ईबीएस का। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो बात है नहीं, लेकिन 3 बातें मुझे समझ में आई है कि इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी छात्र हैं, ये जो भी स्टूडेंट हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो एस-टेट की परीक्षा दे रहे हैं, जे-टेट की परीक्षा देने वाले हैं या फिर सी-टेट लगातार दे रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं कि सी-टेट की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। उसकी जो तिथि है वो एकदम लगभग निर्धारित होती है और उसी समय ली जाती है, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार द्वारा ली जाती है। तो हम लोगों को इसका सिलेबस भी फिक्स है और जब नोटिस जारी होता है तो सिलेबस भी जारी कर दिया जाता है और फिर आपका जो PYQ है वो भी जारी किया जाता है, आपका बेस बनाने के लिए कि किस तरह के सवाल पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए। ये सारी बातें सीटेट के वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी। अगर जो भी स्टूडेंट है जो सीटेट दे रहे हैं इस बार जुलाई में 2024 का, वो सबसे पहले सीटेट के वेबसाइट में जाके सिलेबस डाउनलोड करके उसे देखें, PYQ देखें। ये सब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं और जहां पे स्टूडेंट्स का जो भी दिक्कतें हैं उसे क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगी। तो सब बातों को ओवरऑल देखते हुए मुझे यही लगा है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, लेकिन 3-4 बातों के लिए ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारा सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। सीटेट को क्लियर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें 3-4 बातों को एकदम दिमाग में ठीक से बैठा लेना है। जैसे कंप्यूटर में चिप होता है ना, बैठा देता है उसको याद करने के लिए, उसी तरह आप लोगों को भी अपने दिमाग में ये जो 4 बातें हैं वो आपको एकदम फिट कर लेना है और उसको फॉलो करना है। फिर मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग को पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्लियर करने से। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, सीटेट पास करना बहुत ही आसान है। मैं खुद पास की हूँ, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि सीटेट बहुत हार्ड है। तो सबसे पहले मैं उसी बात पे चर्चा करूँगी कि सीटेट क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले किन बातों पे ध्यान रखना है। तो पहली बात है दोस्तों, सबसे पहले हमें सिलेबस पे ध्यान देना है। तो पहला हमारा मुद्दा होगा कि सिलेबस को हम लोग कवर करें। पहला हमारा मुद्दा है कि सिलेबस सबसे पहले मुझे सिलेबस क्लियर करना है। सिलेबस को रट लेना है, देख लेना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमें जो सिलेबस है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है, बस इसी सिलेबस को हम लोगों को फोकस करना है। बस पहली बात, दिमाग में सिलेबस को बैठा लेना है, वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम जो हमारा चैनल है झारखंड फाइटर, उसके टेलीग्राम में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। दूसरा आपका होगा
सिलेबस आपने देख लिया। सबसे पहले सीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी जो है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसे क्लियर करना है, क्योंकि यही आपका बेस है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं पेपर 1 और पेपर 2 सब में ये इंक्लूड रहेगा। 15 मार्क्स का 30 नंबर के आपके रहेंगे सीडीपी। उसके बाद ईवीएस आपका रहेगा फर्स्ट पेपर में, वो भी रहेगा 30 नंबर, जिसमें 15 नंबर सीडीपी डाला रहेगा। फिर आपका है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, वो भी 30 नंबर के हैं, उसमें भी 15 नंबर के आपके सीडीपी रहेंगे। अगर आपने इस सीडीपी को क्लियर कर लिया तो आप जंग जीत गए, यानी कि सीटेट आप पास हो गए। तो सबसे पहले आपको ये सीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना होगा। और तीसरी बात है आपकी कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट है वो आपका ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम को कवर कर लिए तो आप इस सीटेट को आराम से पास कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों सीटेट को पास करना। अगर आप लोग इसमें लग जाएं, अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, तो सीटेट की क्यों नहीं आप कर सकते हैं। सीटेट बहुत ही आसान है। तो सीटेट के लिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। चौथी बात है कि आपको पीवाईक्यू जो है वो ज़रूर देखना है। कम से कम 5 से 6 साल, कम से कम कितने सालों का, 5 से 6 ईयर्स आपको पीवाईक्यू देख लेना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हो सकता है कि सिलेबस सेम हो, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो दूसरे बार की तुलना में अलग हो सकता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 5 से 6 ईयर्स के आपको पीवाईक्यू ज़रूर से ही सॉल्व करने। ये भी आपको सीटेट के वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं फिर से अपना जो झारखंड फाइटर है टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं पीवाईक्यू को भी डाल दूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पर एक वीडियो भी बना दूंगी पीवाईक्यू का ईयर वाइज। मैं उसको क्वेश्चन को एनालिसिस करके सॉल्व करती जाऊंगी। आप लोग का अगर डिमांड रहे तो आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैसेज कैसे करेंगे, अभी तक तो मैंने नंबर नहीं दिया है आपको। तो सबसे पहले आप लोग जाके वहाँ पे मैसेज बॉक्स में मैसेज करेंगे। सीटेट को क्लियर करने के लिए जो 4 बातें हैं मेरी ओर से, मेरी समझ से, उन 4 बातों पे आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको किसी भी तरह के जो सीटेट है, ये जेटेट है, एसटेट है, किसी भी तरह का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उससे पास होने से या क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये 4 बातों पर आप ध्यान रखेंगे और अपने फोकस करेंगे, अपने लक्ष्य पे, जहाँ आपको जाना है उस पे नज़र गड़ाए रखना है, उस पे नज़र रखना है, पैनी नज़र। और एक बात और, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे ही चैनल पे आप पढ़ें, आपको जहाँ अच्छा लगे उस एक चैनल पे आप फोकस करें। कभी इस चैनल को, कभी उस चैनल को, कभी इस टीचर, कभी उस टीचर की तरफ ना जाएं। आपको जहाँ पढ़ना है, जिससे पढ़ना है, बस एक तरफ ध्यान दें। एक मूल मंत्र है आपका कि सबसे पहले आप सिलेबस को जानें, एक टीचर को पकड़े, एक बुक को पकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, दोहराएं। जितना आप दोहराव करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सक्सेस होने के परसेंटेज आपके बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि ये सीटेट जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत देखता है, और टाइम मैनेजमेंट आपका तभी सही होगा जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जब मैं आपका सीटेट का सेट करवाऊँगी तो उस समय आप लोग मेहरबानी करके OMR शीट लेकर बैठेंगे और उसके अनुसार आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। OMR शीट पे सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा को
क्लियर करना चाहते हैं, सी-टेट की परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, तो जब भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट बनाएं तो OMR शीट को ज़रूर रखें। मार्केट में बहुत सारे OMR शीट अवेलेबल हैं, मिलते हैं, आपको पैकेट में मिल जाते हैं, उसको आप लोग ले लीजिए और पेंसिल से कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एक जो OMR शीट होगा उसमें आप उसमें कर सकते हैं। तो आपकी क्या होंगे, जो प्रैक्टिस है वो बढ़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और क्वेश्चन को देखिए, टाइम तो आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मिनट भी आपको मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चन है तो 150 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो होंगे वो 150 होंगे और नंबर ऑफ और टाइम जो आपका होगा टाइम पीरियड भी जो आपका होगा, टाइम पीरियड भी आपका होगा 150 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बातों को ध्यान में, यानी कि 1 क्वेश्चन बराबर 1 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिए जाएंगे, जो काफ़ी हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जो रहेंगे शॉर्ट में भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग रहेंगे। कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए रहते हैं, जिसको पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन इतने भी ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं। बस अगर आपका CDP का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन आप एक नज़र में समझ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट काफ़ी होता है। और सब एग्ज़ाम को देखते हुए देखिए, और सब एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें समय कम रहता है, इसमें तो आपको समय बहुत है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और बात, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, जानते हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मुझे कॉल करके मैसेज करके बताते हैं कि मैं ये क्वेश्चन जान रहा था, पर टाइम नहीं रहने की वजह से मैं इसे कर ही नहीं पाया। 15 क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए। तो आप वहाँ से तो अगर 20 क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो कहाँ आपका काउंटिंग हो रहा है। 150 के जगह आप 130 में आ गए, 130 में आपका मार्क्स मिलेगा, तो आप तो पीछे होंगे ही। तो इसे दूर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है एक नज़र में, सबसे पहले आप उसको क्वेश्चन पेपर में टिक लगाते जाएं फटाफट। और जिसमें आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा लगेगा, जैसे मैथ वगैरह है, तो आपको लग रहा है कि नहीं इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसको आप छोड़ें, आगे बढ़ें, फटाक से आप आगे बढ़ें। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, जो पोर्शन आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, सबसे पहले आप उसको क्लियर करें। उसके बाद जितना आपका क्वेश्चन हो गया 150 में, मान लिया आपने 100 क्वेश्चन क्लियर कर लिए, तो 100 क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग OMR शीट में आप उसको काला कर लें, डार्क कर लें। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समय देना होगा लेकिन बन जाएगा, ये दूसरा नंबर है। अब पहला क्वेश्चन जो इजी लग रहा है उसको पहले सॉल्व करें। एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे बन जाएगा लेकिन समय लगेगा, फिर आप वो क्वेश्चन करें। और कुछ 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ रही, तो उसको बाद के लिए रख दें। ऐसा करके आप श्योर हो जाएंगे कि मेरे 100 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, 100 नंबर के लिए तो आप सिक्योर हो गए। फिर आपका जो 20 क्वेश्चन है जो आपसे बनेगा, टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा करें। और जो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन छूट रहे हैं, अगर नहीं भी हो पा रहा, समय आपके पास नहीं है, तो उसे क्या करें, कम से कम एक नज़र पढ़ें, एक बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। और जो नज़दीक लग रहा है आंसर में, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में जो सबसे नज़दीक रहेगा उस ऑप्शन को आप कर लें। यानी कि क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सी-टेट या एस-टेट या जे-टेट जो भी एग्ज़ाम होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा की, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, OMR में एक क्वेश्चन भी आप नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप लोग इतनी सारे बातों को ध्यान में रखकर सी-टेट की तैयारी करते हैं तो
मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस बार सीटेट की परीक्षा जुलाई जो 2020 में कंडक्ट हो रही है उसे आप लोग क्लियर कर लेंगे, उसमें आप लोग पास हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को नंबर कितना लाना है, 90 नंबर अगर आप ला लिए 60% तो आप तो आराम से निकाल लिए। अगर 90 नंबर भी नहीं लाते हैं तो पढ़ाई किस काम का। आपको अगर पढ़ना है तो दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, हर तरह से पढ़िए, तभी आप वहाँ से आप निकलेंगे। और जब आप इसको क्लियर कर लेंगे देखिएगा आप में एक आत्मविश्वास भी आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। और जो भी आप लोग के मुझसे अपेक्षाएं हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट का प्रैक्टिस सेट करवा दूं या फिर सीडीपी का क्लास करवा दूं तो मैं करवा दूंगी, लेकिन आप लोग इसके लिए मैसेज करें टेलीग्राम में जाके या फिर चैनल में आप जुड़कर, वहाँ से आप लोग अपने डिमांड के अनुसार मैसेज कर सकते हैं। मैं देखूंगी क्या कर सकती हूँ आप लोग के लिए। आप लोग के लिए अगर हो सकता है तो मैं क्लास शुरू कर दूंगी, ऑनलाइन लाइव आकर क्लास करवाऊंगी। तो आप लोग सिलेबस को पहले देख लें, और अगर नहीं आप लोग लोड कर सकते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो मैं आप टेलीग्राम चैनल में डाल ही दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का सेशन मेरा यहीं पे समाप्त होता है। सभी लोगों के लिए सीटेट क्लियर करने के लिए मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़िए और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कीजिए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट होती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस बात का भी ध्यान आप लोग रखें। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।